Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Izzat Karnain, with the first year students 7.7 and it's question number 3. मेरे बच्चे ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए, इवन ये वाली एक्सरसाइज समझने के लिए दो फार्मूले इंसान को पता होने चाहिए। वो कौन से? पहले भी मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी बताए हुए हैं, लेकिन फिर रिवाइज कर देता हूं। P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला मेरे बच्चे होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B। लेकिन याद रखना P ऑफ A यूनियन B P ऑफ A प्लस P ऑफ B के बराबर होता है अगर A और B डिसजॉइंट हो। ये देखें, इफ A एंड B आर कौन हो मेरे बच्चे? डिसजॉइंट। अच्छा, जो बच्चा ये चाहता है कि डिसजॉइंट का क्या मतलब है, वो इससे पिछला लेक्चर मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला अटेंड करके देखे, उसके अंदर प्रॉपरली पूरी डिटेल दी गई। अब ये देखें, अच्छा P ऑफ A यूनियन B का ये एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला नोट करोगे कि P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, ये वाला फार्मूला कब होता है? जब A और B ओवरलैपिंग। इफ A एंड B आर ओवरलैपिंग। अच्छा, मजीद आपको बात बता लूं, अगर कहते हैं तो डिसजॉइंट का ये मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ कॉमन ना हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो। और ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है कि जिसके इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई हो, मतलब उसमें कुछ कॉमन हो। तो बहरहाल मेरे बच्चे, मेरे बात करने की कंक्लूजन ये है कि P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B अगर A और B डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब कुछ कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन खाली सेट हो। P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर A और B ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग से मुराद है उनमें कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन हो। लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेरे बच्चे ये कहता है अ नेचुरल नंबर is chosen, a natural number is chosen out of first 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर उठाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that chosen number is multiple of 3 और 5? मेरे बच्चे, अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे तो इतना मुश्किल नहीं। गौर करिएगा। देखें, पहले मेरे बच्चे होता है सैंपल स्पेस। ये देखें, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से मुराद क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इवेंट्स दैट कुड अकर। ये बताएं, वहां पर आपके पास 50 नेचुरल नंबर पड़े हैं जिसमें से आपने एक नेचुरल नंबर उठाना है। इसका मतलब है टोटल वाकयात 50 नेचुरल नंबर हैं। और आप लोगों को इसका पता कि नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 50। तो गौर करना मेरे बच्चे, ये देख लें, पहले 50 नेचुरल नंबर हैं, इसका मतलब है 50 आपके सैंपल स्पेस की तादाद। मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। एक बात जरूरी मेरे बच्चे, मैंने आपको एक निशानी बताई थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस सवाल में P ऑफ A यूनियन B निकालना है, जब उन दो इवेंट्स के दरमियान और लिखो। क्या लिखा हो मेरे बच्चे? और। अच्छा, आप जरा गौर करें, एक इवेंट है जिसमें मल्टीपल ऑफ 3। ये देखिए, इसको नाम देते हैं A। तो ये कौन है? इवेंट्स। कैसे इवेंट्स? मल्टीपल ऑफ 3। तो मेरे बच्चे कोई बात नहीं, इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखते हैं, मतलब पहले 50 नेचुरल नंबर के अंदर जो जिनको 3 तकसीम करता है, और वो कौन है? 3, फिर 6,
फिर 9, फिर 12, फिर 15 अप टू 100। अच्छा, हमने ये देखना है कि पहले 50 के अंदर से वो कौन से नेचुरल नंबर हैं। तो मेरे बच्चे आखिरी नंबर होगा 48, शायद आपको समझ आ गई होगी, ये देख लें। अच्छा, हमारा मकसद है कि इसकी तादाद कितनी है। याद रखना मेरे बच्चे, इसकी तादाद 16। अब आप ये कहोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी तादाद 16 है। आपको मैं एक तरीका बताता हूं। आपने पहले 50 के अंदर वो ढूंढने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, 50 को अंदर रखो और 3 पे तकसीम करो। ये 3 पे तकसीम करो, 3 1 3, यहाँ पे 2 20, 3 6 18। अच्छा, ये प्लस माइनस नीचे 2, ये जो ऊपर बचता है 16, इसका मतलब है उसकी तादाद 16। अगर मल्टीपल ऑफ 3 करने हैं। अच्छा देखो, अब कौन से करने हैं, मल्टीपल ऑफ 5। ये देखिए मैं इस तरह करता हूँ, इस सेट को बी का नाम देता हूँ और ये लिखता हूँ इवेंट्स, लेकिन कौन से मेरे बच्चे, मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा बताएं वो कौन कौन होंगे, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, अच्छा आखिर पे 50। अच्छा देखना ये है कि कितने नंबर हैं पहले 50 नेचुरल नंबर के अंदर जो मल्टीपल ऑफ 5 है, वो 10 होंगे। मैंने जो तरीका आपको बताया, तरीका ये बताया ना मेरे बच्चे कि पहले मल्टीपल ऑफ 3 निकालें। अब ये देखिए 50 को अंदर रखें, मल्टीपल ऑफ 5 निकालने हैं, तो ये इस पर डिवाइड करें, 5 10 और 50, तो ये देख लें इधर रिमाइंडर 0, तो ये उसकी तादाद होती है। इसका मतलब मेरे बच्चे बी की तादाद 5। अब हमने ये देखना है कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, ए और बी। अच्छा, डिसजॉइंट तब होंगे जब इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन होगा तो फिर ओवरलैपिंग है, और मुझे लगता है इस ए और बी में कुछ कॉमन है। भला कैसे, कौन से नंबर हैं जो 3 भी तकसीम करता है और जिनको 5 भी करता है, ऐसे हैं वो कौन कौन है, 15 30 है, 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, 45 45 इधर भी है, 45 इधर भी है। अगर सारे लिखें तो आपको ये बात पता चल जाएगी। इसका मतलब है ये डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैपिंग है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं मेरे बच्चे, एक है 15, एक है 30 और एक है 15 जो 3 पे भी तकसीम हो जाए, और एक 45। अच्छा, इसका मतलब है कितने एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं, उनकी तादाद 3। अब मेरे बच्चे आपको क्या काम करना है, एक निकालनी है आपने, ये ऐसे 3 हिस्से बना ले। एक आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका फार्मूला कैसे होता है, ऊपर एन ऑफ ए नीचे एन ऑफ एस। अच्छा बताएं एन ऑफ ए मेरे बच्चे कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 50 एंड इट विल बी 28225। अच्छा फिर मेरे बच्चे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो मैंने इसका क्या तरीका बताया, ऊपर एन ऑफ बी नीचे मेरे बच्चे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी मेरे बच्चे कितना है 5, लेकिन डिवाइडेड बाय 50 एंड इट विल बी 1/10। दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा आखिरी मेरे बच्चे चीज़ कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी। शायद मेरे बच्चे आप लोगों को पता होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की कैसे निकाली जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी की इस तरह करके निकाली जाएगी, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी की तादाद, ये ऊपर ए इंटरसेक्शन बी की तादाद और नीचे वही टोटल ही होगा। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी की तादाद कितनी है 3, एन ऑफ एस कितना है 50, इट विल बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब ये बताओ मेरे बच्चे ए और बी डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, तो हमारा फिर फार्मूला कैसे बनेगा, ये हमारा पी ऑफ ए। अच्छा आप लिखोगे सिंस कौन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, क्योंकि मेरे बच्चे ओवरलैपिंग है तो याद रखना पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला कैसे होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल मेरे बच्चे इधर पुट कर दें। पी ऑफ ए का मतलब है 8/25, पी ऑफ बी का मतलब है 1/10, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 3/50। आप मेरे बच्चे इन तीनों को हल करोगे, इन तीनों का एलसीएम ले लोगे एंड इट विल बी 50। 25 इस पे डिवाइड 2, 2 8 आर 16, 10 इस पे तो ये 5, 50 इस पे तो ये 3। तो मेरे बच्चे इसका ये मतलब है कि हमारे पास रह जाता है, सॉरी यहाँ पर ये जो बी की तादाद थी ना,
ये मेरे बच्चे 10 थी, बी की तादाद 10 थी, इसका मतलब है बी की तादाद यहां पर 10 लिखनी है, तो 10/50 इट विल बी 1/5, सॉरी इट विल बी 1/5। अच्छा, अब जब पी ऑफ बी 1/5 है तो इसका मतलब है यहां पर पी ऑफ बी की जगह मेरे बच्चे 1/5 लिखोगे। अगर ये 1/5 लिखोगे तो इसका एलसीएम ले लें 50, 25 इस पे डिवाइड 2, 8 2 आर 16, 5 इस पे डिवाइड 5 10, इट विल बी 10 -3 एंड इट विल बी 23/50। मेरे बच्चे याद रखना ये किसका जवाब है, पी ऑफ ए यूनियन बी का। ये मेरे बच्चे पी ऑफ ए यूनियन बी का जवाब है। तो इस बात का आपने ख्याल करना है, ये वाला सवाल हमने डिसजॉइंट का नहीं किया, ये वाला सवाल हमने ओवरलैपिंग का किया है। आ जाए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। नाउ वी हैव इट्स क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट लिखेंगे, आ कार्ड is drawn from a deck of 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी what is the probability that, क्या मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी है that the chosen that it is diamond or an ace card। आ जाओ मेरे बच्चे इसके सोल्यूशन की। मेरे बच्चे इस बात का थोड़ा सा ख्याल करिएगा कि यहां पर ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि टोटल कार्ड्स 52 है। वैसे भी आपको पता ही होगा अगर आप कार्ड्स खेलते हैं तो ये देखें, इसका मतलब है मेरे बच्चे हम ये लिखेंगे टोटल कार्ड्स ये 52 है। इसका मतलब है टोटल जो वाकयात रुनुमा हो सकते हैं वो 52 है। अच्छा बताएं कि डायमंड, अच्छा भाई एक बात याद रखना, ये खुद आपने पता लगाना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डायमंड, और ये देखो और आ गया, इसका मतलब है पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। खुद आपको पता होना चाहिए कि डायमंड कार्ड क्या होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं। नहीं पता तो सुन ले, डायमंड कार्ड्स इस मेरे बच्चे सेट को एक अगर नाम देते हैं तो एक की जो तादाद है वो 13 है। अच्छा, फिर उसके बाद एस कार्ड्स, जिसको नहीं पता वो सुन ले, इसको यके कहते हैं और इसकी मेरे बच्चे तादाद 4 होती है। अब एक सोचने वाली बात है कि इन दोनों में कुछ कॉमन होता है डायमंड और एस, बिल्कुल होता है। याद रखना एक ऐसा डायमंड कार्ड होता है जो एस कार्ड भी होता है, जो बच्चे खेलते हैं उनको पता होगा। अब इसका मतलब है ए और बी में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं, एक है। बार बार कह रहा हूं कि एक कार्ड ऐसा होता है जो डायमंड भी होता है एस भी होता है, इसका मतलब ए और बी में कॉमन एक एलिमेंट है। अब कोई बात नहीं, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। हम इस तरह करते हैं, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये देखें, ये मुझे बताओ मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी जब मैं ए की निकालूंगा तो ऊपर एन ऑफ ए, नीचे मेरे बच्चे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब हो गया 13 डिवाइडेड बाई 52, 1/4। दिस विल बी पी ऑफ ए। आ जाओ मेरे बच्चे हम जाते हैं पी ऑफ बी की जानिब, जिसका फार्मूला होता है ऊपर एन ऑफ बी, नीचे मेरे बच्चे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी का मतलब हो गया 4/52, तो इट विल बी 1/13। ये पी ऑफ बी आ गया। आखिरी चीज़ मेरे बच्चे कि आपको निकालना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर क्या लिखोगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मेरे बच्चे नीचे लिख लोगे एन ऑफ एस। अच्छा, इसका मतलब इट विल बी 1/52, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। अब मुझे ये बताएं कि अब तक की बात से आपको क्या पता चला है कि ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। ये बिल्कुल मेरे बच्चे ओवरलैपिंग। तो अब आप क्या लिखोगे, सिंस ए एंड बी आर ओवरलैपिंग
सेट्स, इसका मतलब है मेरे बच्चे ये जो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होगा, बताएं कैसे होगा। एक होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, लेकिन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इधर पुट कर दो। बताएं पी ऑफ ए कितना है, ये लिखा हुआ है 1/4, पी ऑफ बी कितना 1/13 एंड इट विल बी 1/52। तो कोई बात नहीं, इन तीनों का मेरे बच्चे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बताएं कि इन तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो इट विल बी 52, 4 इस पे डिवाइड तो 13, 13 1 के साथ 13, 4 और माइनस ये 1। मेरे बच्चे इसका ये मतलब है कि ये ऐड करके 13 × 4 17 - 1 16, इट विल बी 16/52। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 4 4 4 13। मेरे बच्चे याद रखना, ये मैंने किसका जवाब कर लिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी का। इसके साथ आंसर लिख लें, ये इसका जवाब है। मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और ये ख्याल रखना कि आज मैंने सारे के सारे सवाल ओवरलैपिंग करवाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम नासिर।